हमारी आज की वक्ता हमारी आज की स्पीकर हैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव। और कीर्ति जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। ये एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है। इनकी एक्सपर्टीज पिछले 16 साल की है अप्लाइड साइकोलॉजी के फील्ड में। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में पिछले 16 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब हमारे लाइफ के वूंड्स होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से ना हो करके कभी-कभी हमारी पुरानी ओल्ड पेन्स भी होती हैं, जिनको हील करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्रू इनर चाइल्ड हम अपने ओल्ड वुंड्स को हील कर सकते हैं। और जब हमारे वुंड्स हील होते हैं तो हमारी लाइफ में एक बैलेंस स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी इमोशनल स्टेट बैलेंस्ड हो जाती है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ टेक्निक जिसके माध्यम से हम अपने ओल्ड वुंड्स को हील कर सकते हैं। तो आज चर्चा इसी टॉपिक पर होगी बाय कीर्ति श्रीवास्तव। So I just let Dr. Kirti take over the session. Welcome, Dr. Kirti. Thank you so much. Thank you so थैंक यू much for bringing थैंक this यू beautiful topic to us. Over to you. थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज के हमारे इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम 1 मिनट की छोटी सी प्रेयर करेंगे और अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। तो सभी लोग सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है और प्रॉपर हम एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। और इसके बीच में अभी सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो बीच में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी बहुत कंसंट्रेट हो करके इस आज की हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज हम बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं। कभी कहते हैं हमें इस पर्सनैलिटी से मिलना है, हमें उससे मिलना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें क्या अपने आप से मिलना है। हमारी वो आइडेंटिटी जो कहीं छुप गई है, हमारा वो अस्तित्व जिसे हमने खो दिया है, वो हमारा इनर चाइल्ड है। तो आज आप सब अपने आप से मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होके हमारे इस मीटिंग को आज ज्वाइन कीजिएगा। बस 1.5 घंटे की बात है। उसके बीच में आपके जितने भी शेड्यूल हैं उनको थोड़ा सा डिले करके आप उसके बाद करिएगा। तो सभी सबसे पहले प्रेयर करेंगे 1 मिनट का। सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और अपने हाथों को ऐसे, हैंड को ऐसे जोड़ लीजिए। 1 मिनट की प्रेयर है ये। ग्रेटिट्यूड शो करना है हमें। सबसे पहले हम थैंक्स कहना चाहते हैं अपने उस ईश्वर को, उस भगवान को जो हमें आज यहाँ तक लेकर आए हैं। हमारे वो सभी दोस्त, मित्र, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंध, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, जिनके साथ रहकर हम इतना ग्रो कर पाए हैं, उन सभी को थैंक्स कहना चाहते हैं। हमारी टीम को और आप सबको जिन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। और आज हम उस यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि आज वो यूनिवर्स हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला है जो हम खुद हैं। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग की।
एक्चुअली ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है या इनर चाइल्ड क्या है। हमारा इनर चाइल्ड हमारा अपना वो बचपन जो हमने जिया है, हमारा वो हमारी वो आइडेंटिटी है जिसे हमने सरवाइव किया है और जिसे हम भूल गए हैं, वो हमारा इनर चाइल्ड है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमारा वो इनर चाइल्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम स्टक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके कोई क्वेश्चन है हमारे साथ हमारे पास? आप में से किस किस ने इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में पहले सुना है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। किस किस ने सुना है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ओके। तो एक्चुअली में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इनर चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि ये हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना अस्तित्व है जिसके साथ हम सरवाइव करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस में है, उनमें हम इतने स्टक हो गए हैं कि हम अपने आप को ही कहीं भूल गए हैं। हमारा इनर चाइल्ड हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमारे बचपन के इमोशंस से जुड़ी होती है, हमारी चाइल्डहुड की वो मेमोरीज जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट किया है, वो हमारा इनर चाइल्ड है। और आज आज बहुत सारी कंडीशन में हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने दो तीन सिचुएशंस आती हैं पर हर एक सिचुएशन में आप क्या करते हैं, एक ही सा बिहेवियर शो करते हैं, आप स्टक हो जाते हैं, आपको एक सा हर्ट होता है ना? होता है क्या ऐसा? चैट बॉक्स पे टाइप करिए से यस अगर ऐसा होता है तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का रिजेक्शन आपको बहुत हर्ट करता है, आप उस रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि वो रिजेक्शन आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप कंपटीशन की फीलिंग को बहुत ज्यादा गलत तरह से ले लेते हैं, तो ये सब आपका इनर चाइल्ड ही है। ये आपकी आज की कंडीशन नहीं है, ये आपकी ओल्ड मेमोरीज हैं जो अभी ट्रिगर होती है और आपके आज की कंडीशन में आपको वो बिहेवियर शो करने पर मजबूर करती हैं। एक्चुअली में ये आपके सब कॉन्शियस की मेमोरीज होती हैं। कॉन्शियस में हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड ओनली 5% वर्क करता है और सबकॉन्शियस माइंड 95% वर्क करता है। तो आपकी जो इनर चाइल्ड होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होती है, जिसपे आप स्टक हो जाते हैं और फिर वही आपको बार बार ट्रिगर करती है और आप किसी एक कंडीशन में नेगेटिव या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो यही है आपका इनर चाइल्ड। और आपकी यही यहीं से स्टार्ट होती है आपकी इनर चाइल्ड की आइडेंटिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इनर चाइल्ड, तो वन वर्ड में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे चाइल्डहुड की कोई भी ऐसी मेमोरीज जो हमारे इमोशनल फीलिंग्स से जुड़ी होती है वो हमारा इनर चाइल्ड है। वो हमारा इनर चाइल्ड है। मतलब हमारे बचपन की कोई भी ऐसी मानसिक चोट या आघात जिसने कि हमें डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम प्रेजेंट कंडीशन में बहुत हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं या जिस तरह से हमें रहना चाहिए हम वो महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा इनर चाइल्ड सीक्रेट है। ये हमारा इनर चाइल्ड सीक्रेट जो है वो मल्टीपल भी हो सकता है। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इश्यूज के कारण अपने उस इनर चाइल्ड को डीपली फील करते हैं। वो आपके फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके पेरेंट्स से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके स्कूल से, आपके टीचर्स से, या बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपके उस इनर चाइल्ड को इफेक्ट करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके बचपन में आपने जो इमोशन रजिस्टर्ड किए हैं वो आपके इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं
ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। आपके बचपन के इमोशंस होंगे, उन इमोशंस ने आपके इनर चाइल्ड को ट्रिगर किया है, और आपके उस इनर चाइल्ड में जो इमोशन रजिस्टर्ड हुए हैं वैसा ही आज का आपका पर्सनैलिटी है, और वैसा ही आज आपका बिहेवियर है। क्वेश्चन ये उठता है कि वो इमोशंस क्या हो सकते हैं। चैट बॉक्स में आप बताइए, आपके साथ बचपन के क्या इमोशंस ऐड जुड़े हुए हैं, कोई बताएगा, मुझे शेयर करेगा? कोई शेयर करेगा? ओके। तो हमारे बचपन के जो इमोशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, हेल्दी इमोशंस और अनहेल्दी इमोशंस। हेल्दी इमोशंस, जैसे सबसे फर्स्ट आता है हेल्दी इमोशंस। हेल्दी इमोशंस क्या होते हैं? हेल्दी इमोशंस वो होते हैं जैसे एक पौधा है जिसे हमने अपने घर में लगाया है, उसी के पास हमने दूसरा पौधा लगा दिया। उस पौधे को हम बराबर पानी देते हैं, उसको हम खाद देते हैं, मिट्टी देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, उसे हम बहुत प्यार से सहलाते हैं। तो उस पौधे को क्या मिल रहा है? नरिशमेंट प्रॉपर मिल रहा है, हेल्दी मिल रहा है, वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। वहीं एक दूसरा पौधा है जिसे हमने प्रॉपर, जिसकी देखभाल नहीं की, उसे खाद मिट्टी पानी कुछ भी नहीं दिया, इवन हमने उस पौधे को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्या करेगा? अनहेल्दी इमोशंस उसको मिले हैं, तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो अनहेल्दी ही होगा। मतलब ना तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रोइंग होगी, ना फूल आएंगे, ना पत्तियां। तो वही चीज होती है कि आपके बचपन में जिन इमोशंस ने आपको इफेक्ट किया होगा वही आज आपको मिला है। आपके हेल्दी इमोशंस मतलब आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिला, और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला, आपको प्रॉपर लोगों का साथ मिला, तो आपके अंदर वो हेल्दी इमोशंस क्रिएट हुए। और उन हेल्दी इमोशंस ने आपको, आपके इनर चाइल्ड को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। अनहेल्दी इमोशंस मीन्स कि आपको फैमिली का प्रॉपर सपोर्ट ना मिल पाना। आपके कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का अलगाव हो जाता है, पेरेंट्स का एक दूसरे से दूर होने के कारण भी बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होने के कारण बच्चे जो होते हैं वो एक पर ही डिपेंड होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, कभी कभी वो हमारे साथ उतना प्रॉपर बिहेवियर नहीं करते हैं, इस वजह से भी हमें अनहेल्दी इमोशंस मिलते हैं। हमारी प्रॉपर स्कूल में अगर हमें गाइडेंस ना मिले, हमारे फ्रेंड्स, तो ये सारे अनहेल्दी इमोशंस जब हमारे अंदर आते हैं तो वो हमारे इनर चाइल्ड को अनहेल्दी बनाते हैं, ब्रेकिश कर देते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि आपके साथ कौन कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके चाइल्डहुड में? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? कोई भी हैंड रेज कर हाँ। सकता है, उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा। हम्म। ओके, चलिए, तो हमने ऐसे समझा कि हेल्दी इमोशंस जो होते हैं वो हमें हमारे चाइल्डहुड की मेमोरीज जो हेल्दी होती हैं वो हमारे इनर चाइल्ड को हेल्दी बनाते हैं, और अनहेल्दी इमोशंस जो होते हैं वो हमारे इनर चाइल्ड को अनहेल्दी फील कराते हैं। तो वही चीज हमारे आज के बिहेवियर में शो होती है जिसे हम नहीं जान पाते हैं। अब बात आती है, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ये बताना चाहती हूँ कि आपका इनर चाइल्ड जो होता है वो आपके मैम, अपनी नवीन जी कुछ कह रहे एक, हैं। जी बोलिए। हाँ नहीं, आपने पूछा था ना। जी जी जी। हाँ, तो उस बारे में मतलब तो मेरे मेरे में बचपन से थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा भय वाला बात था। जी। हाँ, डर डर जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा फियर। हाँ हाँ। उससे फिर थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है। हाँ। हम्म, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो आपके बच बचपन का एक अनहेल्दी हाँ कोई ट्रॉमा है जिसकी हाँ वजह से आप अंदर तक डरे हुए हैं, और वो डर हाँ फिर आपके अंदर एंजाइटी
मतलब हाँ अनावश्यक चिंताओं को। तो वो फादर का थोड़ा स्वभाव गर्म था, तो थोड़ा बहुत जल्दी हाथ उठा देते थे। हाँ, बचपन में ही। जी हाँ। जी हाँ, जी। तो वो चीज अंदर अभी भी थोड़ी सी महसूस होती है। कभी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कभी। हाँ। जी नवीन जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को डील किया है, इवन बहुत सारे लोगों को देखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो बाहर आते हैं, और बिल्कुल होते हैं। आप 90% लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज आपके इनर चाइल्ड को रिलेट करना चाहती हूँ आपके अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपके बच्चे ही कल का फ्यूचर हैं। और एज अ पेरेंट्स आपको, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपके जो भी इनर चाइल्ड में इफेक्ट था, वो आ, वो तो हो गया, वो पास्ट था। लेकिन अब कैसे आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बिल्डअप करके अपने बच्चों के इनर चाइल्ड को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना सकते हैं, और अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर सकते हैं उसकी हेल्प से, है ना। तो ये बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट्स आपको जानना और समझना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ इनर चाइल्ड इफेक्ट योर इमोशन। मतलब इनर चाइल्ड आपके इमोशन को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे हमने भी देखा कि इनर चाइल्ड क्यों होता है, क्या होता है, किस वजह से क्रिएट होता है। अभी आपके इमोशंस को वो कैसे इफेक्ट करता है, इसमें सबसे पहली बात आती है आपका ओवर पजेसिव बिहेवियर। आपका ओवर पजेसिव बिहेवियर मीन्स कि कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स को हमने देखा है कि वो बच्चों के लिए बहुत ओवर पजेसिव बिहेवियर शो करते हैं। बहुत ज्यादा उनके लिए सुविधाएं देना, या ये कहना कि बच्चे जो होते हैं वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, उस उतना पजेसिव हो जाते हैं। एक्चुअल में पजेसिव नहीं होते, वो अपने बच्चों पे कई बातों के लिए शक भी करते हैं, कभी ब्लेम भी कर देते हैं। बच्चे जो नहीं करते हैं उसके लिए भी पजेसिवनेस शो करते हैं। इससे क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप होता है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो ऐसे ही आपका इनर चाइल्ड आपके इमोशंस को इफेक्ट करता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, आपका बिहेवियर ओवर पजेसिवनेस शो करने का होता है। सेकंड होता है आपका ओवर एक्सेसिव बिहेवियर। ओवर एक्सेसिव बिहेवियर मतलब अत्यधिक आप उस चीज के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बच्चे को। मतलब आपका बच्चा अगर सपोज कोई चीज, जैसे सपोज कोई चीज करना चाहता है, वो एक पढ़ाई कर रहा है, सपोज पढ़ाई कर रहा है वो, कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहता है, लेकिन आपका इतना उस पर प्रेशर रहता है कि नहीं उसको यही करना पड़ेगा। मतलब आप अपना इतना उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि बच्चा अपने मन से कुछ नहीं कर पाता। तो ये इनर चाइल्ड आपके इस बिहेवियर को भी क्या करता है, सप्रेस करता है, ओवर एक्सेसिव बिहेवियर। फिर बात आती है थर्ड की। तो क्या होता है इसमें, क्रिएट निगेटिविटी। मतलब आपके अंदर आपके इनर चाइल्ड के ट्रिगर होने से निगेटिविटी बहुत बढ़ती है। आपको हर चीज में निगेटिविटी, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि उनको एंजाइटी होती थी, भय था, तो यही निगेटिविटी है। वो निगेटिविटी अंदर आने से एक दूसरी नई चीज क्रिएट हो जाती है। मतलब हर कंडीशन में हमको क्या दिखता है कि ये नेगेटिव है, या ये कंडीशन जो है हार्मफुल है। सपोज जैसे आप किसी एक ऑफिस में काम करने गए, अभी आपने 3 दिन ही ज्वाइन किया है, लेकिन आपको उस ऑफिस में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप 3 दिन में ही कंप्लेन करने लगेंगे, बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये आपकी नेगेटिविटी को शो कर रहा है। ये भी आपके इनर चाइल्ड के कारण ही शो होता है। मतलब अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है, अगर उस कंडीशन में आप नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल। बट अगर सिचुएशन एकदम नॉर्मल है और अभी आपने स्टार्टिंग ही किया है उस चीज को, और फिर भी आपको अगर वहां निगेटिविटी नजर आती है, तो ये आपका इनर चाइल्ड आपको ट्रिगर कर रहा है। वो आपकी उस टाइम की कंडीशन नहीं है, एक्चुअली में आपका इनर चाइल्ड जो है वो आपकी उस निगेटिविटी को बाहर ला रहा है ना। फिर फोर्थ नंबर पे आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, छोटी छोटी बातों को समझना, छोटी छोटी बातों को फील करना, तो आपके अंदर वो चीज कम हो जाती है।
कई बार आपका बच्चा आपको कुछ समझाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, पर आप सुनना ही नहीं चाहते, आप पहले ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले आपके साथ हुआ है वो बचपन में। आपके साथ भी आपके पेरेंट्स ने या आपके जो आपसे जो बड़े थे उन्होंने आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की थी, आपको वो चीज नहीं मिली थी। दैट्स वाई अभी आप वो चीज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं, इसलिए आप उस चीज को मतलब उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, आपके और आपके बच्चे के बीच में एक नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट करता है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर होता है ओवर एक्सप्रेस बिहेवियर इन नॉर्मल कंडीशन। कोई बहुत सपोज कोई बहुत नॉर्मल कंडीशन आपके सामने आती है, आपका बच्चा आपको कुछ बताना चाहता है या कोई पर्सन आपसे कुछ नॉर्मली कहना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उस बात को सुनने की बजाय पहले ही उसके पहले ही उस बिहेवियर अपना एक ओवर एक्सप्रेसिव बिहेवियर शो कर देते हैं। मतलब बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आपके अंदर वो इतने बड़े रूप में जाती है कि आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बचपन का आपका कोई ऐसा ट्रॉमा है, और बहुत छोटी सी बात होने पर भी आपको उस बात के लिए बहुत ज्यादा ब्लेम किया गया था, आपको बहुत बड़ा करके उसको बताया गया था, और आज भी आपके सबकॉन्शियस में वो बात बैठी हुई है। इसीलिए आप उस कंडीशन में ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं बिहेवियर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी अपना बिहेवियर ओवर कर देते हैं। तो ये कारण होता है। फिर बात आती है, आपके इनर चाइल्ड ने आपके इमोशन को इफेक्ट किया। अब आपने ये देखा कि इनर चाइल्ड क्या होता है, आपके इमोशंस कैसे ट्रिगर हो जाते हैं। बट मैंने आपसे पहले भी कहा कि एज अ पेरेंट्स आपके इनर चाइल्ड का हील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ बेटर पेरेंट्स आपको अपने बच्चे को एक बहुत बेटर एटमॉस्फियर देना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आप उसको समझें कि हमें कैसे देना है। तो आपका बच्चा कैसे आपके इनर चाइल्ड को ट्रिगर करता है, मतलब कैसे आपका बच्चा जो है वो आपके इनर चाइल्ड को बार बार बाहर निकाल कर लाता है, और आप उसको समझ नहीं पाते। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब कभी आपके बच्चे के साथ आपकी टॉक होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन पे मैं ऐसा बिहेवियर करता हूँ, मतलब मैं मेरा इनर चाइल्ड यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है ना। तो सबसे पहली चीज है लैक ऑफ कंपैरिजन। मीन्स कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये मतलब होता है कि आपके बच्चे को कुछ ऐसा अच्छा मिल रहा है जो आपको नहीं मिला। सपोज आपके बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको बहुत अच्छी टीचिंग मिल रही है, उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, और आप भी ऐसा पेरेंट्स उसके साथ करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके मन में ये आता है कि ऐसा तो मुझे नहीं मिला था और इसको मिल रहा है। क्या ऐसा आपके मन में आता है? टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर किसी के मन में आता हो तो। क्या आता है किसी के मन में ऐसा? कभी इस तरह की फीलिंग्स आती है जैसे आप अपने बच्चे से एग्जाम्पल शो करते हैं कि तुम्हें तो इतनी सारी चीजें मिली हैं, मुझे नहीं मिली थी फिर भी मैंने किया। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये कंपैरिजन आती है, डेफिनेटली आती है आपके इनर चाइल्ड के ट्रिगर होने पर। इसे आप नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये तो आपके सब से बाहर आ रहा है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहता, नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे को जो है बहुत चीजें ऐसी मिले जो हमें नहीं मिली थी, वो मिले, वो चाहता है, लेकिन बट उसका इनर चाइल्ड क्योंकि वहां पर बैलेंस नहीं है, अनहेल्दी है, इसीलिए वो कंपैरिजन बाहर आती है और सम टाइम वो एक्सप्रेस भी हो जाती है, जैसे अभी चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा। फिर शो एंगरनेस, मतलब कि बहुत छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत डेप्थ में है या जिसमें बहुत प्रॉब्लम है, वहां पर अगर गुस्सा आता है या क्रोध आता है तो वो तो नॉर्मल चीज है।
बट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन बहुत नॉर्मल है, बहुत मतलब बहुत इजी कंडीशन है, फिर भी वहां पर हम गुस्सा शो कर रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर शो करना। तो जैसे आपका बच्चा है, उसने छोटी सी बात आपसे पूछी और उस बात को पूछते ही आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसके बाद आप सोचते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी जितना मैंने गुस्सा किया, आप सोचते भी हैं, बट उस टाइम आपको आ जाता है। तो यहाँ पर आपका बच्चा आपके उस इनर चाइल्ड को ट्रिगर कर रहा है, सामने ला रहा है, क्योंकि बचपन में भी आपको ऐसा कुछ मिला होगा, छोटी छोटी बातों पर, आपकी की हुई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया गया होगा। फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर मीन्स कि बातों को नहीं समझना, नहीं सुनना, बस फ्रस्ट्रेशन, ओवर फ्रस्ट्रेशन। बचपन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो क्या होता है, लोग कह देते हैं कि अरे चुप रहो, तुम समझदार हो, तुम्हें सब आता है, ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें बचपन में हमें सुनने मिलती हैं। से मी, अगर आपको ऐसे सुनने मिला हो तो टाइप मी इन चैट बॉक्स। क्या आपको बचपन में ऐसी कई बातें सुनने मिली कि आपसे समझदारी, बहुत ज्यादा समझदारी की उपेक्षा की गई हो, जबकि आपकी एज अभी कम है, उसके बाद भी ऐसा कुछ किया गया हो? जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है कि आप रोना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं नहीं रोते नहीं है, गंदी बात है, अच्छे बच्चे नहीं रोते, रोना गंदी बात है, रोने से भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे छोटे में कई बातें होती हैं, जिससे क्या होता है कि आपके प्रॉपर इमोशंस बाहर नहीं आ पाते, अब वहीं पर उन्हें दबा लेते हैं। और जब वो इमोशंस दब जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलते हैं। मतलब फिर क्या होता है, जब आपका बच्चा ऐसा कुछ बिहेवियर करता है, तो आप सोचते हो कि यहाँ पे मुझे तो ऐसा मिला नहीं था, तो वहीं पे आप फ्रस्ट्रेट होते हो। आप चाहते हो कि मतलब आपके बच्चे को हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, बट क्योंकि आपके साथ वो मेमोरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में आपके पास से निकलता है। सब वो छोटी सी बात पे अगर आपका बच्चा रो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यही है, यही वो बिहेवियर है जो आपको मिला था और अब बाहर आ रहा है। इरिटेशन, इरिटेशन हो जाना, किसी भी बात पे खींचना, चिढ़ना, मतलब नॉर्मल बात होने पर भी आप इरिटेट हो जाते हैं। आप आप बहुत ज्यादा खींच जाते हैं, बहुत ज्यादा बिहेवियर ऐसा शो करते हैं जो आप लगता है कि नहीं होना चाहिए। इरिटेशन होना, आप बस कह देते हैं कि मुझे ये बात नहीं करनी है आपसे, आप जाओ यहाँ से। तो ये आपका इरिटेशन है, यह भी आपके इनर चाइल्ड की वजह से ही आया है। तो आपका जो इनर चाइल्ड है, क्योंकि इम्बैलेंस है, अनहेल्दी है, तो वो आपको इरिटेट कर रहा है। फिर फीलिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की भावना, मतलब आप अपने बच्चे के साथ ही कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने बच्चे के साथ ही कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे को तो बहुत सारी चीजें मिली, अपने बच्चे से ही आप बताते हैं तुम्हें तो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला था, हम तो ऐसे ही रहते थे, तो भी हमने कैसे सरवाइव किया, कैसे किया, और आपके बच्चे को आप हर चीज आप शो ऑफ कर देते हैं। तो ये कंपटीशन की फीलिंग है जो आपके बच्चे के साथ आपको आ रही है। ये आपका इनर चाइल्ड है, क्योंकि आप चाहते थे कि आपको वो मिले, पर वो नहीं मिला। तो यहाँ पर आपका वो इनर चाइल्ड उस बच्चे के साथ कंपटीशन कर रहा है, जो एज अ पेरेंट्स आप समझ नहीं पा रहे, बट वो आपका इनर चाइल्ड है जो आपके बच्चे के साथ कंपटीशन करता है। डिसओबीडियंट पैटर्न, डिसओबीडियंट मतलब किसी भी बात को, अपने बच्चे की किसी भी बात को समझना नहीं, किसी भी उसकी बात पे झल्लाहट कर देना, उसको उसके हर एक बात पे, हर एक इमोशंस को नेग्लेक्ट कर देना, ये आपका डिसओबीडियंट पैटर्न है। आप बिल्कुल भी आपका इनर चाइल्ड बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनता है, इसीलिए वो डिसओबीडियंट पैटर्न शो करता है। क्या इसमें जितनी भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अपने बच्चे के साथ जब आप बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, अगर कोई बताना चाहता है तो अनम्यूट कर दीजिए इंशु जी, तो वो बता सकते हैं।
कोई बताना चाहता है? ओके। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपका इनर चाइल्ड आपको ट्रिगर करता है, आपके इमोशंस को इम्बैलेंस करता है, आपके बच्चे के साथ आपके हेल्दी रिलेशंस को डेवलप नहीं होने देता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने उस इनर चाइल्ड को अब हील करना है। आपको अपने बच्चे के साथ वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, और उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके आपको उसका फायदा उठाना है, और आपको अपने अंदर की उस इनर चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हील करना है। तो छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में हम अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे के साथ करते हैं, उनके थ्रू ही हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है गिविंग हेल्दी अपॉर्चुनिटी टू योर चाइल्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है? बहुत छोटी सी बात है ये। जैसे आपका बच्चा है, अगर सपोज कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको उसको एक हेल्दी अपॉर्चुनिटीज देनी है। आपको अ, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका साथ देना है, उसके सपोर्ट में खड़े होना है। जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे, उनमें जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्रेक होते हैं, वो क्लियर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। आपने बहुत कुछ करना चाहा, पर आपके पेरेंट्स के द्वारा या आपके स्कूल मेट्स या क्लासमेट या फ्रेंड्स किसी के भी द्वारा जब आप सपोर्ट चाहते थे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। बट अभी ये टाइम है कि आप अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज दीजिए। जब आप अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो आपका इनर चाइल्ड भी इससे धीरे धीरे हील होने लगेगा। क्योंकि आपको जो नहीं मिला है वही आपको अब देना है। देने से आपको भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है? अपने बच्चे को हेल्दी अपॉर्चुनिटीज देनी है। जो भी देना चाहते हैं प्लीज यस लिखिए। कौन कौन देना चाहता है अपने बच्चों को हेल्दी अपॉर्चुनिटीज? ओके, थैंक यू। और कौन देना चाहता है? और कोई देना चाहता है अपने बच्चों को हेल्दी अपॉर्चुनिटीज? ओके। और सेकंड है गिव रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मीन्स कि अपने बच्चों को कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए रिलैक्स होने दीजिए। एक स्पेस क्रिएट करिए। उनको आप बॉन्ड मत करिए किसी चीज के लिए, उन्हें जीना सिखाइए। उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। उन्हें लाइफ में फाइट करना सिखाइए, बट उनको स्टक मत कर दीजिए। उनको स्टक मत कीजिए। उनको एक रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी चीजों में आगे ग्रोथ कर सके। आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा। आप उनकी केयर कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, बट उनको स्टक मत कीजिए। उनको सप्रेस मत कीजिए। उनको किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करना है। रिलैक्सेशन मोड में उनके हर एक फैसले में या उनकी हर एक बात में आपको खड़े रहना है, बट किसी भी चीज में उनको स्टक मत होने दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड में कभी किसी कंडीशन में स्टक हुए हों, पर आपको नहीं पता है कि आप स्टक हुए थे, या आप जानते भी हो। तो अब क्या करना है? आपको अपनी उस बात को छोड़ देना है। अब अपने बच्चों को रिलैक्सेशन देना है आपको। फिर गिव बेटर थिंग्स एज अ पेरेंट व्हाट यू डिड नॉट गेट एज अ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप बहुत डीपली फील कीजिए। आपको अपने बच्चों को अब वो देना है जो एज अ पेरेंट्स आपने अपने बच्चों को वो देना है जो एज अ चाइल्ड आपको नहीं मिला। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो आप बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं मिला। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं दीजिए, बहुत सारे रिसोर्स दे दीजिए। नहीं, आपको
क्या नहीं मिला, सपोज आपको कोई समझने वाला नहीं मिला, सपोज कोई आपको साथ देने वाला नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को वो देना है, अपना साथ देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग देनी है, अपनी लाइफ की क्लियरिटी देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गिव बेटर थिंग्स एज अ पेरेंट्स व्हाट यू डिड नॉट गेट एज अ चाइल्ड। मतलब एज अ चाइल्ड आपको जो नहीं मिला, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को दीजिए। ऐसा करने से आपके आपके और आपके बच्चे के बीच में एक मैकेनिज्म डेवलप होगा, और एज अ बेटर पेरेंट्स वो आपको जस्टिफाई करे। तो ये जरूर दीजिए। स्टार्ट इनर चाइल्ड हीलिंग मैकेनिज्म। और यहीं से, ऐसा ही करने से आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। आपका इनर चाइल्ड आपको थैंक्स कहता है। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो किसी और ने आपके लिए नहीं किया था। अब आपने वो करना स्टार्ट किया है। जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं तो आपका इनर चाइल्ड आपको थैंक्स कहता है। आपको थैंक्स, उसको थैंक्स कहने से आपके अंदर जो आप स्टक हो गए हैं, जहाँ पे आप रुक गए हैं, वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। आपके पूरे ब्लॉकेज धीरे धीरे, जो इमोशनल ब्लॉकेज हो गए हैं, वो ठीक होने लगते हैं। हैप्पी हार्मोन क्रिएट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस ये करने से आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। गिविंग इज अ बेटर फॉर योर हायर फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हम डेफिनेटली एक हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। हम गिवर हैं, वो रिसीवर है, और देने वाले की फ्रीक्वेंसी हमेशा हायर होती है। तो डेफिनेटली आप जब देंगे तो आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और आपकी यही हायर फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ग्रोथ देगी। आपको ग्रोथ देने के साथ साथ आपकी फैमिली और आपके बच्चे को भी ग्रोथ देगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, और आप जिस कंडीशन में स्टक हो गए हैं, जो चीजें आप मिस कर रहे हैं, वो सभी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सिर्फ आपको नहीं, आपसे जुड़े हुए फैमिली के मेंबर्स जो हैं उन्हें मिलेंगी, आपके बच्चे को मिलेंगी। तो एज अ पेरेंट्स, दिस इज वेरी गुड थिंग। तो दीजिए अपने बच्चे को, वो दीजिए जो आपको नहीं मिला एज अ चाइल्ड। अब मुझे बताइए कि कौन कौन देना चाहेगा? कोई तो देना चाहेगा। टाइप मी जो देना चाहते हैं या जो देंगे। चैट बॉक्स में लिखिए जो देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन देगा? चलिए, आप सभी देंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है। उसके बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से वो साइन हैं जो ये बताते हैं कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है? आपके इमोशंस जिनमें आप स्टक हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन ऐसे कुछ साइन होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका इनर चाइल्ड है वो हेल्दी नहीं है, ब्रेक है उसमें, और आपको उसको हील करने की जरूरत है। तो 5 साइन यू नीड टू इनर चाइल्ड हीलिंग। ऐसे 5 साइन मैं आपको बता रही हूँ जिनके लिए आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। ऐसे 5 साइन हैं। फर्स्ट, यू गेट एंग्री इन वेरी सिंपल मिस्टेक। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप छोटी छोटी सी गलतियों पर, अपने बच्चे की छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। सपोज जैसे एक फ्लास्क है कांच का, वो टूट गया, उसमें हम अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। कोई कहता है कि कोई बात नहीं, चलो दूसरा आ जाएगा। कोई कहता है ध्यान से काम किया करो। पर कुछ लोग होते हैं जो हाई टेम्पर हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि देख के नहीं कर सकते थे, तो ये हमारा एंगर है। तो जब इस तरह का बिहेवियर अगर हम शो करते हैं तो ये हमारा इनर चाइल्ड मतलब ब्रेकेज, और हमको इसको हील करने की जरूरत है। चाइल्ड्स इमोशन इरिटेट यू। मतलब आपके बच्चे के कोई भी इमोशंस, कोई भी भावनाएं जो कि वो आपके सामने शो करता है, चाहे वो हंसी अच्छी भावना हो या हेल्दी हो या अनहेल्दी। सपोज कि आपका बच्चा अगर कभी बहुत ज्यादा
उदास है और वो बैठा हुआ है और ये उसके इमोशंस है, बट उसको उस तरह से देख कर आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है। आप सोच रहे हैं क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों करता है, हमेशा नॉर्मल क्यों नहीं रहता है। तो ये उसके इमोशंस आपको इरिटेट करते हैं अगर, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। ये आपको इसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। यू फील गिल्टी आफ्टर रिएक्शन, मीन्स कि आप जब कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप बहुत उसको करने के बाद, मतलब आप उस कंडीशन में स्टक हो जाते हैं, और उसके बाद आप जैसे आपने जैसे किसी को बहुत डांट दिया या कुछ ऐसी बिहेवियर किया जो अनईजी था, उसके बाद आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं, आपको सॉरी फील होता है, आप अपने आप को बहुत डरा हुआ दबा हुआ महसूस करते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ भी, जैसे मुझे पहले वर्कशॉप में मैंने बताया था कि उनको बहुत भय लगता था, डर लगता था और फिर एनजाइटी आ जाती थी, तो ये इसका कारण ये है, क्योंकि उनको अंदर से किसी चीज के लिए बहुत गिल्टी फील करते हैं अपने रिएक्शंस पे। तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। यू स्ट्रगल टू मेंटेन पेशेंस। देखिए, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब धैर्यता जिसको कहते हैं। आपको क्या करना, आप क्या करते हैं, किसी भी बात पे आपको पेशेंस रखने पर, धैर्य रखने पर आपको बहुत चिढ़ होती है, आप नहीं रख पाते हैं। आपको सब कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, हैंडल हो जाएगा, हम हो जाता है, कर लेते हैं, बट आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस कंडीशन में, और आप एक्सेसिव बिहेवियर, तुरंत वो बिहेवियर ऐसा जो होता है अनईजी, वो शो कर देते हैं। तो मतलब कि आपको पेशेंस को मेंटेन करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अगर ऐसा है तो भी आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मीन्स कि आपके पुराने समय में या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लाया था, जिससे आप बहुत परेशान हुए थे, और बार बार आप क्या करते हैं, उसी बिहेवियर को अभी भी शो करते हैं। जो आपके साथ हुआ था वही आज आप शो कर रहे हैं बार बार। वही आप उस कंडीशन में बार बार अपने बच्चों के सामने या अपनी फैमिली के सामने उस बिहेवियर को बार बार शो करते हैं, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, बट करते हैं। फिर अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसे हम बार बार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना जैसे स्टार्टिंग में कि अलग अलग कंडीशन होने पर भी एक ही तरह का रिएक्शन शो करना, दिस इज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अगर ऐसा है कि आप बार बार अपने उस पास्ट के बिहेवियर को शो करते हैं, तो भी आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। तो ये 5 साइन है जो बताते हैं कि कब और कहाँ कैसे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। किसी को किसी को अगर इसमें से कोई कोई ऐसा बिहेवियर शो करता है तो बता सकता है अनम्यूट करके, मुझे जानना चाहूंगी मैं, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, अब यहाँ पे बात आती है, हाउ टू हील इनर चाइल्ड। मतलब कि हम अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, डेली रूटीन में, अपने घर में भी आप इनको करके अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी आप कोई भी बिहेवियर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनका ध्यान रखिए। इन बातों से ही आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। सपोज कोई भी बात होती है, तब आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए पॉज देना है। कोई भी कंडीशन आपके सामने ऐसे आती है जिसमें आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं या आप एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकते थे, तो वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए पॉज दे देना है, उस कंडीशन को समझ के। स्टार्टिंग में आप बहुत
ज्यादा टाइम का तो नहीं दे सकते, पर 1 या 2 मिनट का दीजिए। पहले उस कंडीशन को जस्टिफाई करिए, फिर सोचिए कि उसमें मुझे क्या रिएक्शन देना है। 2 मिनट सोच के रुकिए, और रुकने के बाद रिएक्शन दीजिए। ऐसा प्रैक्टिस करते रहने से धीरे धीरे आपका इनर चाइल्ड हील होने लगेगा, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि अब मेरे बिहेवियर में चेंजेस आने लगे हैं। गिव वॉट यू डिडंट मीन्स कि आपको लोगों को वो देना है जो आपको नहीं मिला है। सोचिए, स्टार्ट करिए कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं अपने बचपन में जो नहीं मिली, या आप जिन्हें चाहते थे कि आपको मिले। जैसे एक पर्सन है, उसको सपोज बहुत बड़े घर में रहने की इच्छा थी, बट उसको वो नहीं मिली। तो अब उसने ये चाहा कि मुझे ये चीज नहीं मिली, मैं किसी और को देता हूँ। उसने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा घर बनवाया, और उस घर में उसके बच्चे रहते हैं, उन्हें देख के उसे बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये स्टार्ट करिए, आप जो भी आपको नहीं मिला है उसे देना स्टार्ट करिए लोगों को। समझिए कि आप क्या चाहते थे एक्चुअल में और जो आपको नहीं मिला है। वैलिडेट इमोशन ऑफ योर चाइल्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका बच्चा जब किसी छोटे छोटे इमोशंस में स्टक हो जाता है, या कभी इमोशन शो करता है, तो आपको इरिटेशन होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर आपको अपने बच्चे के उस इमोशंस को वैलिडेट करना है। अपने उस बच्चे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है, उससे पूछना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, और ये किस वजह से है। हमको उसको इग्नोर नहीं करना है। हमको अपने बच्चे के साथ बैठ के उसकी इस प्रॉब्लम की वजह जाननी है, और उसको वैलिडेट करना है कि हाँ, शायद होगा, ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसी अगर वो उसका इमोशंस इस तरह से है, तो हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से भी है। उस प्रॉब्लम को जान करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसे वैलिडेट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। फॉरगिव योर पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड जो ट्रॉमास होते हैं वो इस वजह से भी आते हैं। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये नहीं किया, ऐसा कर देते तो शायद ऐसा हो जाता, ये हो जाता। बहुत सारी कंप्लेन्स होती हैं। अब वो समय है कि आपको उन कंप्लेन को दूर कर देना है। समय रहते, अभी, आज या कल, जब भी आपको जैसा भी लगे, आप अपने पेरेंट्स को माफ कर दीजिए, हर एक उस बात के लिए जो आपको परेशान करती है, और कुछ बातें जो आपने की हो उनके लिए उनसे माफी मांग लीजिए। तो फॉरगिव योर पेरेंट्स। इंक्रीज सेल्फ कंपैशन। आपका सेल्फ कंपैशन मतलब आपकी समझ शक्ति। आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसे किया, आप कब कर रहे हैं, और आपको कैसे करना था, ये सब समझ होती है कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इसको डेवलप करिए। जब आप इसको डेवलप करेंगे, तो आपका बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। क्योंकि जब हम अपनी बातों को समझने लगते हैं, अपने उस कंडीशन को समझने लगते हैं कि हमें ये नहीं करना था और हमने कर दिया, तो इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो अपने सेल्फ कंपैरिजन को इंक्रीज कीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होने लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको घर में करना है, अपनी डेली रूटीन में करना है, अपने बच्चे के साथ करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने ऑफिस में। और इनको करके आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब बात आती है प्रोफेशनल थेरेपीज। ये तो थी हमारी पर्सनल मेथड्स जिन्हें हमें अपने लेवल पे करना है। अपने लेवल पे करके हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जिन्हें करने के लिए प्रोफेशनल थेरेपीज की जरूरत होती है। पर्सनल लेवल पे हम उनको माउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड हमारे बचपन की कोई ऐसी मानसिक चोट होती है या मानसिक आघात है मन में लगने वाला, जिसे हमको हील करना है, जिसे हमें भरना है।
उसके लिए प्रोफेशनल थेरेपीज दी जाती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है पर्सनल थेरेपीज। पर्सनल थेरेपीज में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पर्सन का एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रो फार्मा बनाते हैं, उससे पर्सनल टॉक करते हैं, उसके बचपन की मेमोरीज, अभी की कंडीशंस और उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, रैपट स्टैब्लिश करते हैं और उसके बेस पे देखते हैं कि उस पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरह की उसकी हीलिंग की जरूरत है। फिर सेकेंड, जब पर्सनल थेरेपी सेशन होता है उसके बाद आती है हीलिंग टेक्निक्स। पर्सनल थेरेपीज ये डिसाइड करती है कि पर्सन को कौन कौन सी हीलिंग टेक्निक्स की जरूरत है। हीलिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो कोई मतलब सिंपल थेरेपीज होती है। पर्सन को हील हील कराया जाता है, फील कराया जाता है कि उसको धीरे धीरे उस चीज से कैसे हील होना है। जैसे चोट होती है उस पर दवा लगा करके धीरे धीरे उस चोट को ठीक किया जाता है, ऐसी ही हीलिंग टेक्निक्स होती हैं जो हमारे मन की चोट को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाई है। तो उन टेक्निक्स का यूज करके धीरे धीरे उस इनर चाइल्ड को हील किया जाता है। जब इसका ऑडियो बहुत आपका कम हो गया है, ऑडियो कम हो गया है पर है, अभी कम है। अभी ठीक है। हेलो। हाँ जी, अभी ठीक हेलो। हुआ। हाँ, अब ठीक हुआ। ठीक है। जी जी। तो हीलिंग टेक्निक्स का यूज इसीलिए किया जाता है। फिर हीलिंग टेक्निक्स जो होती हैं जब धीरे धीरे आपके इनर चाइल्ड को ग्रो करती हैं, हील करने में हेल्प करती हैं, तो हिप्नोसिस थेरेपी जो एक बहुत गहन ध्यान की अवस्था होती है जिसमें भीतर तक जा करके आपके इनर चाइल्ड को समझा जाता है, वो थेरेपीज यूज की जाती है। टेक्निक्स होती है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस थेरेपीज को कंटिन्यूएशन में लेने से आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं और धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपका इनर चाइल्ड हील होने लगा है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूएशन में उस थेरेपीज को अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो इनर चाइल्ड है पूरी तरह से ठीक हो जाता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है। फिर जब धीरे धीरे आपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया, आप पूरी तरह से ठीक हो गए, अब आप एक नई पर्सनैलिटी बनकर आए हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन में हमको इसको मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन रखने के लिए रेगुलर गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत होती है ताकि बाद में फिर से कभी ऐसा ना हो कि आपका इनर चाइल्ड आपको ट्रिगर करे, आपको आगे बढ़ने से रोके। तो आपको रेगुलर गाइडेड मेडिटेशन कंटिन्यूएशन में करते रहना चाहिए। इसको करने से आपका इनर चाइल्ड है वो मेंटेन रहता है और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये पता होता है कि अब ये मतलब हमारे साथ ये कंडीशन थी और अब ये ठीक हो गई। तो इसको डेफिनेटली आपको करते रहना पड़ता है। अभी इसमें किसी को कुछ मतलब आपको ऐसा फील होता है क्या कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है, या आपने कभी ऐसा फील किया हो कि इसमें से कोई सिम्टम्स आपने देखे हो? तो कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा मुझे अपना एक कोई एक्सपीरियंस की? कोई भी वीडियो ऑन करके हैंड हाथ भी हिला सकता है, हैंड रेज कर सकता है इमोजी के रूप में।
ओके, चलिए अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जो हमारे इनर चाइल्ड को हील करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। आप सभी अपने आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, और ये हमारा जो मेडिटेशन है 8 8 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए अगर आप इसे बैठकर ही करना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई काम है या कुछ है तो आप 10 20 मिनट्स के बाद करिएगा। बिल्कुल आपको इसमें कंसंट्रेट करना है और अपने आप को बहुत डीपली फील करना है, क्योंकि इस मेडिटेशन के द्वारा आप अपने उस आइडेंटिटी से, अपने उस अस्तित्व से मिलने वाले हैं, अपने उस इनर चाइल्ड से मिलने वाले हैं जिसे आप खो चुके हैं। इसलिए इसे बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत कंसंट्रेट करिएगा, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। ठीक, आप सभी हाथ आंखें बंद कर लीजिए, सभी आईज क्लोज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल करिए अंदर की तरफ। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आपकी वो सांस बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही है और बिल्कुल हील की आपको धीरे धीरे महसूस हो रहा है, धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि आपकी सांस अंदर की तरफ हो गई है। महसूस कीजिए, फील कीजिए उसे। देखिए आपकी हार्ट की तरफ, बीचों बीच। अब आप बहुत डीप डीप ध्यान में आ गए अंदर की तरफ। आपके हार्ट के बीचों बीच देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, एक छोटा सा फ्लावर है, ग्रीन कलर का, प्यारा सा फ्लावर है। इसमें 12 पंखुड़ियां हैं और वो फ्लावर की सारी पंखुड़ियां एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, पूरी तरह से बंद हैं, वो खुली नहीं है। आप उन पंखुड़ियों को देख रहे हैं। आपके देखने से धीरे धीरे वो पंखुड़ियां खुलने लगी हैं। एक एक करके वो सारी पंखुड़ियां खुल रही हैं, खुलती चली जा रही हैं। देखिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए उन पंखुड़ियों को खुलता हुआ, एक एक कर खुल रही हैं। और अब सारी पंखुड़ियां खुल गई हैं। जैसे ही लास्ट वाली 12वीं पंखुड़ी खुली, आपने देखा उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, छोटा सा। कैसा महसूस हो रहा है आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चा बैठा हुआ, लेकिन ये क्या, उस बच्चे ने तो अपनी हाथ, दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ है। आप देख रहे हैं उस बच्चे की तरफ। आपके देखने से धीरे धीरे उस बच्चे ने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटा लिया है, पर उसकी आंखों में तो बहुत आंसू है, बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत परेशान है वो बच्ची। आपकी आशा भरी नजरों से वो आपकी तरफ देख रहा है। आप भी उसे देख रहे हैं। आपने प्यार से उस बच्ची के सिर पे हाथ रखा और वो बच्चा मुस्कुरा उठा। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सपोर्ट मिला उसे। आपने उस बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बच्चा आपके हाथ को नहीं थाम रहा, नहीं थाम रहा वो आपके हाथ को। क्यों? वो बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है, सुनो मेरी आवाज को, सुनो मेरे अंदर की आवाज को। आप उस बच्चे को देख रहे हैं। फिर आपने उस बच्चे से कहा कि क्या कहना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा कि मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि आज तक तुम्हारे अंदर की जो निगेटिव, जो जलन है,
जो गलत भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं जिनमें तुम स्टक हो गए, उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अब मैं इनसे निकलना चाहती हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। आप इस बच्चे को देख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। अपनी अपनी भाग दौड़ जिंदगी में मैं कहीं भूल गया हूँ उस बच्चे को। आपने उस बच्चे से वादा किया कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ऐसा आपके वादा करते ही साथ आपके बढ़े हुए हाथ को उस बच्चे ने थाम लिया। आप और वो बच्चा खड़ा हो गया, आपके गले लग गया, आपके पास आ गया है, उन पंखुड़ियों से, फूल की पंखुड़ियों से निकल के बाहर आ गया है और आपसे कह रहा है कि आप वादा करते हो ना कि ऐसा करोगे। आपने कहा हाँ, मैं ऐसा वादा करते साथ ही उस बच्चे ने कहा कि आप पुरानी सारी मेमोरीज को भूल जाओ। जितना भी जो भी गलत आपके साथ हुआ है, उनको अपने दिमाग से, दिल से हटा दो। अपने पेरेंट्स को माफ कर दो। अपनी उन चाइल्डहुड मेमोरीज को जिनने आपको परेशान किया, उनको हटा दो। आप सबसे माफी मांग लो और सबको माफ कर दो। चलो, अब हम चलते हैं एक बहुत अच्छी रात नई, जहाँ पे हमारा ये सब कुछ खत्म। और आज के बाद तुम मुझे कभी मत भूलना। तुम कितना भी कोई काम करो, कितने भी स्टक हो जाओ, लेकिन मुझे मत भूलना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा अस्तित्व हूँ। मैं तुम्हारा इनर चाइल्ड हूँ। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो तुम अपने आप से दूर हो जाओगे, इसलिए मुझे मत भूलना। आपने उस बच्चे की तरफ देखा, वादा किया कि आज से हम साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी कैसी भी कंडीशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। मैं हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहूंगा। हर वक्त मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। सबसे पहले तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। ऐसा सुनते ही उस बच्चे ने आप गले से, और आपके दोनों ने, आप एक दूसरे को गले से लगा लिया। अब आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा कि वो फ्लावर पूरी तरह से खिल गया है और इस फ्लावर से गोल्डन कलर की रेज निकल रही है। जो ग्रीन फ्लावर था, वो पूरी तरह से गोल्डन हो गया है और वो गोल्डन फ्लावर में से निकलती हुई रेज सारी निगेटिविटी को उन्होंने दूर कर दिया है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब धीरे 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 आप और वो बच्चा एक हो। अब आप बाहर आइए धीरे धीरे, उस ध्यान से निकलिए, उस ध्यान से बाहर आइए। आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, महसूस कीजिए कि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप बाहर की तरफ आ गए हैं। और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने फेस पर घुमाइए और एक नई एनर्जी फील कीजिए। आप और लास्ट, हमारी सेशन को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला। आप यहाँ तक आए और आपने आज के सेशन को ज्वाइन किया। आप अपने अस्तित्व से, अपने इनर चाइल्ड से मिले। उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको ये मौका दिया कि हम एक दूसरे को सुन सके। हमारा जो फाउंडेशन है हार्मोनाइट्स, जो इतना अच्छा वर्क कर रहा है, लोगों के लिए हार्मनी क्रिएट कर रहा है, हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को हार के लिए हार्मनी क्रिएट करने का काम कर रहा है। दिनेश भाई जी, अंजू दीदी, मायरा सिस्टर, इंशु सिस्टर, वर्षा दीदी और हमारे ग्रुप के सभी सभी मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक्स। और आप सबको भी बहुत थैंक्स।
थैंक यू डॉक्टर कीर्ति। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था। मैं तो कहीं लॉस्ट ही हो गई। सो कितना जरूरी है अपने से मिलना। आज आपने हम सबको खुद से मिलना बताया। और कितना प्रिसाइज और क्लियर सेशन था। मतलब ऐसा लगा ही नहीं, फ्लो में इतना कुछ सीख लिया कि 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल नॉलेज। और जिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, आपको भी लगा होगा कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन करा हमें। कितनी सारी चीजें हमें पता भी नहीं। आज जान करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अगेन। और आप में से किसी को भी अगर आपका पर्सनल इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन लेना हो तो हम ग्रुप में नंबर शेयर करेंगे। आप अपना पर्सनल इनर चाइल्ड सेशन बुक करा सकते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस कर लाइफ में जो भी हमारी कमियां हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। आगे मैं कहना चाहूंगी कि हमारा अगला एक सेशन 26 से 29 अप्रैल पानीपत हरियाणा में आ रहा है, जहां हम सब आप लोग भी जो जो पार्टिसिपेट करना चाहें, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी और ब्रिगेडियर बीरेंद्र सिंह, जो एक फिजिकल वेलनेस के बहुत बड़े और बहुत एक्सपर्ट कोच हैं, उनसे मुलाकात होगी आप सबकी। तो आप सब लोग अगर आना चाहें, जहाँ पे हम कंप्लीट वेलनेस, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब पूरा कंप्लीट वेलनेस क्या होता है वो सीखेंगे, जानेंगे। और आप कोई भी सेशन ये ज्वाइन करना चाहें पानीपत में तो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में हम आपको नंबर्स दे देंगे और आप लोग आ सकते हैं। सो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। एंड वंस अगेन डॉक्टर कीर्ति, बहुत प्यारा थैंक यू, सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। तो करते हैं हम सेशन एंड। आप लोग को हम नंबर दे देंगे इस ग्रुप में। अगर आपको किसी को अपना पर्सनल सेशन बुक कराना है डॉक्टर कीर्ति से तो आप करा सकते हैं। पिंचू, आप हैं क्या ग्रुप में अभी? जी हो, यस हाँ, तो सर। somebody is asking the price for MBBS सेशन, तो वो आप बताएं ग्रुप में या कैसे करना है? हम